नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। टू STFL फैमिली DFL बस मौजूदा मार्केट गिरावट एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। मार्केट कहां पे जाकर थमेगा ये किसी को पता नहीं, बट दोस्तों जो ब्रेव होते हैं, जिनको 1% 5% कैटेगरी में आना है, जो विनर्स कैटेगरी में होते हैं, वो मार्केट को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे में देखते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले कल में जो प्राइस है फिर से रिकवरी होगी। यस, कभी डिले होती है, कभी जल्दीबाजी में प्राइस भागता है। इसी बीच में गाइस मैं इधर पे, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 लाख का 50,000 का पोर्टफोलियो अब शेयर करूंगा, जहां पे मैंने एलोकेशन वाइज वेटेज दिए हैं। तो जी हाँ गैस, इधर बोलिएगा मत कि सर आपने बहुत सारे स्टॉक्स कवर तो किया था, बट इधर पे उन सब का नाम नहीं है। तो कभी गैस 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें हम 5,000 10,000 का स्टॉक नहीं डाल सकते हैं। इस बात को आप आराम से समझिएगा। बट मैंने गैस इधर पे मिक्स स्टॉक रखा है, जहाँ पे लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। जहाँ मौजूदा कंडीशन पे आप चाहें तो इसको आधा करके 50,000, उसको आधा करके 25,000, जैसा कि आपकी पूंजी की लिमिटेशन होगी, आप लगा सकते हैं। तो जी हाँ गैस, कौन कौन से स्टॉक को मैंने चुना है, तो डिफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है, जहां लॉन्ग टर्म में आपको मेगा बेनिफिट मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पोर्टफोलियो आपको हज़ारों जगह मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको मार्केट का देखने का नज़रिया कैसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जी हाँ गाइस, रशिया की बात की जाए, यूक्रेन की बात की जाए, अगर ये सुलह हो जाती है तो मार्केट को रिकवरी होने में जल्दी टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि 2022 की बात की जाए एक कॉन्सुलेशन फेज़ हो, लेकिन दोस्तों जब कॉन्सुलेशन फेज़ होता है, गिरावट के टाइम आता है, तभी लोग उधर पे पैनिक होकर भागते हैं। इसके पहले गैस क्या मंदी नहीं आई थी? मंदी आई थी, बट ये मार्केट को देखने का जो नज़रिया होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जी हाँ गाइस, कभी मार्केट गिरता है तो मुझे ऐसा कोई पैनिक नहीं होती, बिकॉज मैंने एलोकेशन वाइज अच्छे स्टॉक्स पे ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं उसमें कम लगाए हैं। बट येस, जो पोर्टफोलियो का डिज़ाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको लगता है निफ्टी सेंसेस खत्म हो जाएगा तो जी हाँ गाइस, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में निफ्टी भी रहेगा, सेंसेस भी रहेगा, म्यूचुअल फंड भी रहेगी, FIIs भी आएंगे जो भी आज भाग रहे हैं, ऑफकोर्स गाइस उस ऑप्टिमिज्म में आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। बिकॉज इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है दूसरे कंट्री से बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको लगता है कि निफ्टी खत्म हो जाएगी तो भाई वीडियो को मत देखिए। लेकिन आपको लगता है निफ्टी सेंसेस में तेज़ी रहेगी, आने वाले कल में निफ्टी नया मुकाम पहुँचाएगा 2025-30 तक, निफ्टी इधर से डबल हो जाएगा। तो जी हाँ गाइस, इन सब स्टॉक्स को जो कि अभी के टाइम में करेक्शन में दिखा रहे हैं, आपको ज़रूर फोकस कर लेना चाहिए। लोकेशन में थोड़ा सा दिखाऊंगा बाद में, बट दोस्तों जो मैंने स्टॉक्स को लिया है उसमें रीज़न क्या है मैं फटाफट बताऊंगा। रिलायंस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, रिलायंस का वेटेज इसमें ज़रूर बनता है। रिलायंस की बात की जाए तो बहुत लोग निवेश नहीं करते, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिलायंस के इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। रीज़न क्या था? बिकॉज इनके नंबर्स में रिटेल का जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बात की जाए जियो में भी कंपनी काम करती है, बात की जाए इनके पेट्रोकेम के बिजनेस हैं, ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस हैं। तो जी हाँ गाइस, ये बिजनेस का समूह अगर आप इसमें निवेश करते हैं, आप समझ जाइए कि आप 4-5 अतिरिक्त बिजनेस में निवेश कर चुके हैं। इसके बाद की जाए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कितने पैसे बना के दिए हैं। और दोस्तों जो बहुत पैनिक होते हैं, मैं उनको कॉन्सोलेशन फेस दिखाना चाहता हूँ। रिलायंस जो इतना बड़ा पैसा बना के दिए हैं, ये रातों रात नहीं बनाए हैं, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। अगर आप उसमें अमल रहें तो जी हाँ गाइस, आपको अच्छे खासे पैसे ज़रूर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस को चुनने का साफ रीज़न है, बिकॉज ये मल्टीफोल्ड टाइम्स पैसे बनाए हैं। इसका रीज़न क्या है? आने वाले कल में भी जो जियो के बिज़नेस है और रिटेल के बिज़नेस है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, और अपने पीयर्स से अभी के टाइम में काफ़ी डिस्काउंट वैल्यू में अवेलेबल है। बात की जाए पोर्टफोलियो की, उसमें बजाज फाइनेंस का नाम नहीं रखा जाए तो जी हाँ बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। बिकॉज NBFC की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा प्राइस महंगा है, इसको देख के भागिएगा मत। बट इधर पे जो मैंने लोकेशन दिया है बहुत ही वाइसली दिया है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, कल भी चलता था, 332 का स्टॉक था 14 में, अभी के टाइम आप देख सकते हैं 7,000 का स्टॉक है। जितना जो 200 पैसा बना है ये रातों रात नहीं बना, इन्होंने टाइम दिया था, पेशेंस दिया था, उनके पैसे ज़रूर बने। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि NBFC और भी धूम मचा सकती है। बात की जाए बैंकिंग सेक्टर में, मैंने सिर्फ और सिर्फ ICICI बैंक को चुना है। इसके पीछे का जो रीज़न है, बिकॉज बहुत लोग उसको अफोर्ड भी कर पाएंगे, और आप चाहें तो इसको स्विच करके HDFC बैंक पे भी निवेश कर सकते हैं, या फिर कोटक बैंक में भी, मर्जी आपकी है। मैं आपको इधर पे फ्लेक्सिबल रहने की राय दूंगा। तो जी हाँ गाइस, मैंने बैंक में इधर पे ICICI बैंक को ज़रूर चुना है। की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, मैंने एक ओल्डेस्ट कंपनी चुना है, इन्फोसिस। आप चाहें तो TCS में भी जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन्फोसिस की बात की जाए, अपने पीयर से काफ़ी हेल्दी नंबर पोस्ट किए थे। इन्फोसिस की बात की जाए तो कॉन्सोलेशन फेज के बाद मेगा पैसे बना के दिए हैं, तो पूरे मार्केट का इसको भरोसा है। मेरे हिसाब से गाइस लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस को CMP में छोड़ना थोड़ी गलती हो सकती है। फर्दर अगर IT में गिरावट होती है तो पैनिक मत करिएगा। इन्फोसिस की बात की जाए तो बहुत ही साफ सुथरा मैनेजमेंट देखने को ज़रूर मिल जाता है। उसमें IT से एक और इमर्जिंग कंपनी को चुना है, इसका नाम क्या है? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ गाइस, आपको अच्छे से पता है कि
कि अगर ये एएसएम लिस्ट में नहीं आता 8-9 महीना से, तो शायद से दोस्तों प्राइस इधर से और महंगा हो जाता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आईटी में गाइस घुसने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, जहाँ पे आप टॉप क्लास कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ है, आप फोकस कर सकते हो। ये दोस्तों इसी हिसाब से एक टेक वाली बिजनेस है, ये थोड़ा सा रिस्की है, बट मेरे हिसाब से रिवॉर्डिंग हो सकती है। एप्पल की बात की जाए, आपको हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, इधर पे गैस 50% डाउन था, इधर पे 50% डाउन था, और उसके बाद मेका रिकवरी हमें देखने को ज़रूर मिली। नंबर्स इतने आउटस्टैंडिंग थे, अगर मार्केट नहीं गिरता तो शायद से गैस ये 1500 क्या 1800 लगभग चला जाता था। तो मेरे हिसाब से गैस एप्पल इंडिया भी बहुत ही शानदार कंपनी, इसको स्विच करके आप चाहें तो रूट मोबाइल पर भी निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों इसके पहले मैंने क्या दिखाया, रिलायंस रिटेल बिजनेस का समूह है, उसके बाद मैंने एनबीएफसी को चुना है, आईटी को चुना है, बैंक को चुना है। अभी की बात की जाए, ऑफकोर्स पेंट इंडस्ट्री में गैस बहुत लोग शायद एशियन पेंट को अफोर्ड नहीं कर पाए, तो बर्जर पेंट की बात की जाए, बहुत ही हेल्दी बिजनेस मॉडल। मुझे लगता है कि मौजूदा प्राइस करेक्शन क्रूड ऑयल की वजह से आपको घुसने का मौका ज़रूर दे रहा है। एसएल की बात की जाए तो गैस ये भी लाइक मोनोपोली कंपनी है, और इसने जो पैसे बना के दिए हैं ये अपने दम पे बनाए हैं। आने वाले कल में मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल जो लोग हैं वो सीधा इक्विटी मार्केट में आएंगे, और इन सब स्टॉक्स को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो जी हाँ, प्राइस करेक्शन हो रहा है, होने दीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसने अभी तक अच्छे खासे पैसे बना के दिए। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो धीरे धीरे अच्छे खासे बाइंग जोन पे आ रहा है। बीच में तो गैस ये 1700 का स्टॉक हुआ करता था, बट अभी के टाइम में ये 1350 के आसपास फिर से आ चुकी है। मैंने एफएमसीजी में जुबिलेंट फूडवर्क्स को नहीं लिया, ये मत सोचिएगा कि वो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, उस पर हम लोगों का अच्छा कन्विक्शन है। तो जी हाँ गैस, जुबिलेंट फूडवर्क्स को नहीं रखने का कारण क्या है, बिकॉज 1 लाख के पोर्टफोलियो में थोड़ा महंगा हो जाता है। तो जी हाँ गैस, वीबीएल की बात की जाए, ये भी एक टॉप क्लास कंपनी है। अगर आप देखें, आपको अच्छे से पता है कि हमने इसको बहुत बार कवर भी किया था। रीज़न क्या है, बिकॉज बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल है, बहुत लोग एचयूएल से परेशान हैं। तब चाहे तो वीबीएल में ओनली वन एफएमसीजी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप इसे फोकस बना सकते हो। जो रिलैक्सो की, तो जी हाँ गैस, मैंने इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है, बिकॉज रिलैक्सो की बात की जाए कितना बड़ा मल्टी बैगर, और रीज़न क्या है, बिकॉज फुटवेयर्स की बात की जाए एक लीडिंग कंपनी है, बहुत ही अफोर्डेबल हाउस, मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस से मिलता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस ये भी कोविड प्रूफ स्टॉक ही था, बिकॉज कोविड के टाइम में भी ज़्यादा गिरा हुआ नहीं था, और अभी भी अगर आप देखें कि पीयर से ये काफ़ी ज़्यादा नहीं गिरा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और स्टेबल बिजनेस मॉडल ज़रूर ओन करती है। गूगल्स की बात की जाए तो गैस मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीपक नाइट्रेट को चुना है। तो जी हाँ गैस, 1 लाख के पोर्टफोलियो में आप चाहें तो दीपक नाइट्रेट को सोच करके बहुत ही स्टेबल कंपनी में एसआरएफ है, आरती है, उन सब में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हमें निकल के आ रहे हैं, जो कमेंट्री है मैनेजमेंट का, और जो हमारे सामने आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो फिनॉल्स में डिमांड काफ़ी ह्यूज है। तो ऑफकोर्स मार्जिन का प्रेशर हमेशा नहीं रहेगा। छोटी कंपनी पे आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को या फिर कोई और कंपनी को आप जो ट्रैक कर रहे हैं उस पर भी आप निवेश करें, और कोई भी केमिकल कंपनी को जल्दीबाजी में ना बेचे, टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे ज़रूर। तो दोस्तों पाइपिंग फिटिंग बिजनेस में आप चाहें तो एस्टेल पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से प्रिंस पाइप भी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है। मार्केट की इस गिरावट में इनके पीएस में अच्छी खासी फॉल हुई, और इसमें भी फॉल हुई, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा है, बट यस रिलेटिवली थोड़ा कम गिरा है। नंबर्स पे इनके बहुत ही हमें टॉप नॉच देखने को ज़रूर मिले थे। 1 लाख का अमाउंट है, आप चाहें तो डिवाइड करके 50,000 या फिर उसको आधा करके 25,000 लगा सकते हैं। तो जी हाँ, मार्केट की कंडीशन की बात की जाए तो कभी कभी गिरावट ज़्यादा हो रही है, और फिर से रिवर्सल हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। बहुत ही क्विक टाइम में 18,500 का लेवल मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, बट यस इसी बीच में आप चाहें तो अगर आपको 1 लाख निवेश करना है, इसको 4 टुकड़ों में निवेश करें। जब निफ्टी 16,500 में चला जाए तो नेक्स्ट जो आपकी एसआईपी है 25 से करके 4 बार कर सकते हैं। सेम दोस्तों आप चाहें तो 5 लाख का पोर्टफोलियो भी ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, मैंने सिर्फ और सिर्फ इधर पे 12 स्टॉक को चुना है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस के बारे में मैंने क्यों इतना बताया, क्योंकि ये लाइक डिफरेंट बिजनेस में काम करती है। तो वैसे इधर पे मेरा जो सलाह आपको होगा 5 स्टॉक खरीदने की राय मैं दूंगा, बिकॉज इधर पे 11,000 का अगर आप निवेश करते हैं तो पोर्टफोलियो के वेटेज के अकॉर्डिंग 11-12% के आसपास जो वेटेज हैं काफ़ी हाई है और ठीक भी है। और मेरे हिसाब से गैस निफ्टी में भी वेटेज रिलायंस का काफ़ी मजबूत है, तो आप चाहें तो रिलायंस की प्रायोरिटी सबसे पहले दे सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टॉक है आईसीआईसी बैंक, मैंने गैस इधर पे 13 स्टॉक खरीदने की राय दी है। आप चाहें तो आईसीआईसी बैंक को आधा करके 5,000 4,000 करके आप 5,000 6,000 चाहे तो एचडीएफसी बैंक में निवेश कर सकते हैं। ऐसे मेरी आपको राय होगी, बिकॉज बहुत लोग 1500 स्टॉक को अफोर्ड नहीं कर पाते, बट अगर आप कर पाते हैं तो जी हाँ मैं बोलूँगा कि आप एचडीएफसी बैंक को भी रखिए, आईसीआईसी बैंक को भी रखिए। थर्ड स्टॉक की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, पहले तो रिलायंस हो गया, मल्टी डायमेंशनल बिजनेस है, दूसरा हो गया बैंक, तीसरा हो गया एनबीएफसी। तो जी हाँ गाइस, आप इसमें 2 स्टॉक खरीदिए। आई नो 14,000 थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट अगर आप बैंक एनबीएफसी का वेटेज देखें निफ्टी में काफ़ी हाई है, तो आप चाहें तो इसको एक करके
जो थोड़ा सा पैसा है उसको चोलामंडलम में या फिर आवास फाइनेंशियल में लगा सकते हैं, वो भी एक टॉप क्लास कंपनी ज़रूर है। अगर आपको रिस्क एपेटाइट है, बिजनेस का भरोसा है, तब चाहे तो इसको आधा करके एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में लगा सकते हैं, जो भी के टाइम में काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है। इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ गैस, मैंने इधर पे 5 स्टॉक खरीदने की राय दी है, जिसका कुल भाव कितना है 8595 के आसपास। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, ऑफकोर्स मैंने 5 शेयर निवेश करने की राय दी है, बिकॉज ये थोड़ा सा रिस्की तो है बट रिवॉर्डिंग है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 ईयर्स के लिए अगर आप ऐसे एसआईपी करते हैं, आपको ऐसा नहीं कि 5 ही स्टॉक खरीदना है, आप 3 से 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कुल भाव बचा भी रहेगा और आपके पास अच्छे खासे मोमेंट भी मिलेंगे। अगर एप्पल की बात की जाए, यही पोर्टफोलियो का स्टॉक है। रूट मोबाइल की बात की जाए, वही पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो जी हाँ, आप एप्पल को आधा करके आधा पैसा चाहे तो रूट मोबाइल में लगा सकते हैं, वरना आप अगर एप्पल संतुष्ट हैं तो जी हाँ गाइस, आराम से कंटिन्यू करिएगा। 7284 के आसपास देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत ही मजबूत कंपनी है, अच्छी खासी फंडामेंटल इनमें देखने को मिलती है। मैंने इधर पे 10 स्टॉक खरीदने की राय दी है, 7% के आसपास जो वेटेज है पेंट इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है बिजनेस पे तो 5% के आसपास एलोकेशन दीजिएगा, बट भरोसा है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग होगा। दीपक नाइट की बात की जाए तो केमिकल में गैस मैंने इधर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही को चुना है, जिसको वेटेज मैंने 8% के आसपास दिया। आप चाहें तो उसको 4% का वेटेज करके रेस्ट जो 4% है दूसरे केमिकल स्टॉक्स में भी डाल सकते हैं। बात समझिएगा, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है तो मैंने सबको एलोकेशन देने के लिए वाइजली कोशिश करी है। तो जी हाँ, प्रिंस पाइप की बात की जाए, ये भी फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है, जहाँ पे मैंने 10 स्टॉक खरीदने की आपको राय दी। आप चाहें तो एस्टर से स्विच कर सकते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है। वीबीएल की बात की जाए, 7 स्टॉक खरीदने की राय, इसका कुल भाव कितना है 6608 के आसपास। बात की जाए सीडीएसएल की, तो गैस मोनोपोली कंपनी है और इसमें मेरी 5 स्टॉक खरीदने की निवेश की राय ज़रूर हो सकती है। तो सर आप देखें रिलैक्सो फुटवेयर, तो जी हाँ गैस 8484 का जो कुल अमाउंट आप चाहे तो लगा सकते हैं। सीएमपी की बात की जाए तो 1200 के भाव पे, तो कुल अगर आप देखते हैं जो आपका निवेश का रकम हो रहा है 99,000 के आसपास निकल के आ रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात की जाए 20 से 25% के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज इन सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड आपको अच्छे से पता है। हाई आरओई है, लो डेट है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, और बहुत सारे कंपनी पहले भी अच्छे थे, आज भी है, और बहुत सारी कंपनी काफ़ी इमर्जिंग भी है। देखिए दोस्तों, मैंने इधर डीमार्ट को नहीं चुना, डिक्सन को नहीं चुना, जुबलिएंट फूडवर्क्स को नहीं चुना, डिविस लैब को नहीं चुना। इसका मतलब ये नहीं है ये सब कंपनी ख़राब है, ये सब कंपनी सुपर कंपनी है, सुपर कंपाउंडर भी है। बट यस, 1 लाख के पोर्टफोलियो में अगर आपको अच्छा खासा वेटेज रखना है तो जी हाँ गैस, उसी हिसाब से आप कॉल लें। मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट वे में, जैसे ये 1 लाख का एक सैंपल हुआ, मैं कोशिश करूंगा कि फर्दर और भी 1 लाख का सैंपल आपसे साझा किया जाए, जहाँ पे जो कंपनी मैं हमेशा कवर करता हूँ उसको मैं नहीं रखा है। तो जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि उन सब को भी फोकस किया जाए। तो जी हाँ गैस, आप चाहें तो बताइए कमेंट में, तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्रेसिव जो पोर्टफोलियो है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तो जी हाँ गैस, अगर आपके हर साल पैसे 20% के हिसाब से बनते हैं, 15% नहीं बनते हैं, 20% नहीं बनते हैं, तो गैस आप वेल एंड गुड, बहुत ऐसे फंड मैंने को सीधा बीट कर पाएंगे। बिकॉज मार्केट में 15-20% एनुअली कमाना मामूली बात नहीं है, और सारे के सारे स्टॉक्स अपने सेक्टर की टॉप क्लास कंपनी है। तो जी हाँ गैस, मैंने इधर पे ऑटो को नहीं चुना, बिकॉज उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में ऑटो के स्टॉक को चुनूंगा, जहाँ पे टाटा मोटर्स एक प्रायोरिटी हो सकती है। बात की जाए मिंडा इंडस्ट्रीज, ऑटो इंडस्ट्री की टॉप क्लास कंपनी है। बालकृष्ण इंडस्ट्री भी एक अच्छी कंपनी है। तो जी हाँ गैस, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो का डिफरेंट डिफरेंट व्यू ज़रूर होता है। सबसे गैस, ये एक बहुत ही आइडियल पोर्टफोलियो हो सकता है, जहाँ पे मैंने लार्ज कैप को भी चुना है, मिड कैप को भी चुना है, स्मॉल कैप को भी चुना है, इमर्जिंग कंपनी भी है, ग्रोथ कंपनी भी है। और मुझे लगता है अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आपके पैसे बन सकते हैं। तब चाहें तो इसको निवेश को आधा करके 50,000 करंट अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बेटी या फिर बेटे के नाम से, फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। तो फर्दर गिरावट होती है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, और आपके पास पूंजी है, आप निवेश को 2 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, 10 गुना कर सकते हैं, एज पर रिस्क एपेटाइट। बट अगर आपको चाहिए होगा डिफरेंट सैंपल का पोर्टफोलियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज मैं इधर पे देख रहा हूँ कि बहुत लोग एग्रेसिव भी हैं, तो मैं इधर पे एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। बस बहुत मेहनत लगी है, अगर वीडियो सही लगी जेनुइनली तो ही लाइक करिएगा, और लाइक करते भी हैं तो मेक श्योर दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, और देखिए आपका क्या सुझाव है। बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स खराब हैं, सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आप बने हैं, कंटिन्यू करें। बट ये उनके लिए हैं जो पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। मैंने वेटेज वाइज कोशिश की है कि ठीक ठाक एलोकेशन हो, और मैंने किसी को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं किया। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।